तो कुछ लोगों को ना बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं होती है, वे लोग खुद ही अपनी बर्बादी का कारण ढूंढ लेते हैं और अनुपमा भी ऐसे ही शख्सों में से एक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भला मैं फिर से अनुपमा के खिलाफ बातें कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, सीधी और साफ बात है कि अनुपमा ने एक बहुत बड़ी गलती की है, जिसका खामियाजा शायद उसे अपनी ही जिंदगी का सौदा करके निभाना पड़ सकता है, या फिर यूँ कहें कि चुकाना पड़ सकता है। भाई, अनुपमा को पता है कि ये जो शाह परिवार के लोग हैं, ये दुनिया के मोस्ट टॉक्सिक पीपल में आते हैं। ये लोग 1% ऐसे लोग हैं जिन लोग के बीच में कभी भी सुधरने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं रहती है, लेकिन इसके बाद भी अनुपमा इनसे उम्मीद लगा के बैठी है। चलो परिवार है, मैं ये नहीं बोलता कि चलो कोई पराया है वगैरह, लेकिन परिवार है तो क्या हुआ, इन्होंने तुम्हें तो अपना कभी परिवार नहीं समझा, तो फिर भला अनुपमा तुम झूठी उम्मीद लगाए, झूठी आस में इनके साथ में जिंदगी को क्यों बिता रही हो और इन्हें ही अपने घर पे लाकर इनको डेरा क्यों दे रही हो। अरे ये लोग तुम्हें ही डसने वाले, तुमने तो अपने ही अंडे दे दिए उस सांप को, जो सांप अपने खुद के बच्चे के अंडे खा लेता है, तुम्हारे अंडे तो वैसे ही खा लेगा। यानी कुल मिला के अनुपमा ने अपनी बर्बादी का कारण ढूंढ लिया था और इसीलिए अब अनुपमा की जिंदगी में इतना उथल पुथल मचेगा, इतना उथल पुथल मचेगा कि अनुपमा अपने इस बर्बादी को, अपने इस जिंदगी में आने वाले सुनामी के तूफान को संभाले भी नहीं संभाल पाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि लीप आने वाला है, जो कि अनुपमा के शो से जुड़ा हुआ इन दिनों का मोस्ट कंट्रोवर्शियल, या फिर कंट्रोवर्शियल तो बोलेंगे ही दोस्तों, क्योंकि जब से इस शो में एक के बाद एक एक्ट्रेस की एग्जिट होती जा रही है, और यही नहीं बल्कि राजन शाही प्रोडक्शन हाउस में किसी भी शोज में ऐसे सडन एक्सिट के कारण कहानी में जो परिवर्तन आता है ना, उससे भले इनकी टीआरपी नहीं गिरती है, लेकिन लोगों के बीच में एक क्यूरियोसिटी, कई सारे सवाल उनके दिमाग में, कई सारे सवाल उठते ज़रूर हैं जिनका जवाब शायद कभी किसी को नहीं मिलता है। और इसीलिए अब मुझे बोलते हुए बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि सुधांशु पांडे यानी वनराज शाह के जाने के बाद ये जो स्टोरी है, अनुपमा के शो की ये जो कहानी है, ये पूरी तरीके से डगमगा चुकी थी। और इसे सुधारते सुधारते, संवारते संवारते क्रिएटिव टीम ने भले बहुत सारे एफर्ट किए, लेकिन वो बात नहीं रही जो वनराज शाह के साथ यानी हमारे सुधांशु पांडे सर के साथ रहने से, कहानी में जुड़े रहने से वो बात बनती है। लेकिन एक बात सोचा जाए दोस्तों, थी अब जब वनराज शाह को वापस नहीं लेके आ पा रहे, तो लीप लाने की क्या जरूरत है। इसी कहानी में अनुज अनुपमा की शादी को शायद एक खुशहाल जिंदगी से दिखा देते ना, इनको तो दिखाने ही नहीं है। या फिर यूँ कहें कि सीधी और साफ बात है कि टीआरपी के चलते हुए हमारे प्रोड्यूसर जो भाई वनराज शाह बोल रहा हूँ मैं, राजन शाही, इनको ये बात बखूबी पता है कि लोगों के भावनाओं के साथ कैसा खेलना, और इसी के लिए ये अब कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे अनुपमा की ज़िंदगी फिर से बर्बाद होने वाली। चलो ये तो बात सभी को पता है कि अनुपमा अपने साथ अपनी बर्बादी खुद लेकर चलती है, क्योंकि अनुपमा लोगों की मदद जो इतनी करती है। अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचा होता अनुपमा तो शायद आज ये दिन ना आता, लेकिन चलो कोई बात नहीं अनुपमा, तुमने जो करना था तुमने तो कर लिया। शाह परिवार के लोगों को अपने घर में बसेरा देना था, बसेरा दे दिया, लो अब भुगतो। लेकिन एक बात है कि तुम्हें भुगतना पड़ेगा तो चलता, लेकिन तुम्हारे साथ आद्या भी भुगतेगी, अनुज भी भुगत रहा है, सारे लोग सफ़र कर रहे हैं, नंदिता है, बाला अन्ना है, इंदिरा जी हैं, कहीं ना कहीं सागर मीनू भी तुमसे जुड़ चुके हैं। तो कुल मिला के अनुपमा, तुम अपनी ज़िंदगी का सौदा करो ना, इन सभी की ज़िंदगी के साथ सौदा क्यों कर रही हो। यानी कुल मिला के एक बात सच है दोस्तों, और वो बात ये है कि अब ना यहाँ से अनुपमा की ज़िंदगी बर्बाद होगी तो अनुपमा अपने साथ कई लोगों को लेकर डूबेगी। इसके पहले जब भी कुछ अनुपमा की ज़िंदगी में होता था तो अनुपमा खुद ही उस ज़िंदगी में अपनी बर्बादी का कारण बनती थी, लेकिन अब अनुपमा इन सभी का कारण बन रही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या होने वाला। दोस्तों, होने कुछ यूँ तो खास नहीं होने वाला है, लेकिन जो चीज़ होने वाला है ना, वो कहानी को रातों रात पलट देगा। खास इसलिए बोल रहा हूँ कि खास नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत बड़ा, क्योंकि सभी को पता है कि लीप लाना है, शो के किरदारों को हटाना है या कुछ किरदारों को रिप्लेस करना है, नए किरदारों को लाना है। बात चल रही है कि अनुपमा के इस 15 साल के लीप के बाद नया जो लीड कास्ट होने वाली है, उसमें हमारी शिवांगी जोशी यानी हमारी नायरा वापस दिख सकती हैं। नायरा का किरदार तो ये रिश्ता में था, लेकिन यहाँ पे शायद उनका क्या किरदार होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, आने वाला एपिसोड बताएगा। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि एक नई लीड आने वाली है। 15 सालों की लीप के बाद ये बात बहुत स्पष्ट रूप से सभी को पता है कि अनुज अनुपमा की ज़िंदगी में वो बात नहीं रहेगी,
उनके किरदार में वो दम नहीं रहेगा 15 साल के बाद जो दम अभी हमें उनके असल किरदार में दिख रहा है, यानी इस वक्त में वर्तमान में दिख रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भला ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूँ। देखो दोस्तों, अनुज अनुपमा दोनों को एक बात पहले से ही पता है कि ये लोग कभी नहीं मिल सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी ये लोग अपनी ज़िंदगी की सारी कोशिश कर रहे हैं साथ रहने के लिए। लेकिन अब जब 15 साल का लीप आ रहा है तो इसके बाद भी ये लोग शायद एक साथ रहेंगे या नहीं, इस बात पर भी किसी को कोई कन्फर्मेशन नहीं है। किसी को पता ही नहीं है कि 15 साल के लीप के बाद अनुज अनुपमा के साथ क्या होने वाला है। बेशक कि जो हादसा घर में होने वाला है उसमें आद्या का थोड़ा बहुत भागीदारी रहने वाला है, क्योंकि आद्या के साथ ना जाने गलती से ही, भले ही गलती हो या जानबूझ कर कुछ भी करो, क्योंकि देखो आद्या ने अपनी मंशा बीते एपिसोड में प्रकट कर दी थी। आद्या ने यह बता दिया था कि भाई अब ना वो अभी तक सुधरी नहीं है। उसने तो आज अनुज और अनुपमा को धमकी भी दी थी कि यदि पॉप्स आप ऐसे ही मम्मी की बात सुनते रहो और एक तरफा बात करते रहे तो मैं फिर से घर छोड़ के चले जाऊंगी। जहां पे अनुज और अनुपमा दोनों का दिल थम जाता है, दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है भाई, उनका सर का आसमान बढ़ जाता है, दोनों हक्का बक्का रह जाते हैं कि आद्या फिर से बात कर रही है। जहां पर अनुज बोलता है कि ना 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 ऐसी बातें मत करना, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे बिना मेरी क्या हालत हो गई थी, अनुपमा ने बहुत कुछ संभाला, ये सब कुछ अब संभला है, फिर वापस वही चीज़ मत करना। ये बातें बता बता के अनुज आज आद्या को समझा लेता है, बुझा लेता है। लेकिन दोस्तों, ये जो आद्या के अंदर आग है, या फिर यूँ कहें कि ये ऐसी चिंगारी है जो ऐसा लगता है कि हमने आग बुझा दिया पानी डाल के, लेकिन किसी ना किसी कोने में चिंगारी लगी हुई है और आद्या के अंदर अनुपमा के लिए थोड़ी बहुत नफरत तो लगी हुई है। यानी कुल मिला के कुछ भी हो जाए आद्या सुधरने वाली नहीं है, ये बात सभी को कंफर्म हो चुकी है। लेकिन सोचा जाए दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात क्या है, एक बहुत बड़ी बात यह है कि या आद्या बदली नहीं है तो क्या आद्या ने अनुज अनुपमा की शादी को बर्बाद किया, हो सकता है। लेकिन इसके बारे में अभी पूरी तरीके से कोई रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन जो प्रोमो हमें देखने को मिला है और जो सूत्रों के हवाले से जो खबरें मिली, अपडेट मिली है, जिसके ऊपर पूरा कंफर्मेशन नहीं है, उसके मुताबिक मैं ये बता सकता हूँ कि आद्या के साथ आद्या जो गलती कर देती है उसके कारण कुछ बच्चों की मौत होने वाली है और पूरा आशा भवन जलने वाला है। अब आशा भवन जल जाएगा तो आशा भवन में रहने वाले लोग कहाँ रहेंगे और ये लोग अनुपमा के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। यानी कुल मिला के अनुपमा के आने वाले एपिसोड के बाद अनुपमा की पूरी कहानी बदल जाएगी। लीप के बाद अनुपमा अनुज की जिंदगी बदल जाएगी। आद्या का किरदार तो वैसे भी शायद कोई और निभाए या आद्या हट जाए या कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें कुछ नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। यानी कुल मिला के दोस्तों, 1 या 2 एपिसोड के बाद आपको अनुपमा की फ्रेश नई स्टोरी मिलने वाली है। तो इस नई कहानी को देखने के लिए और लीप के बाद की कहानी के लिए आप कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है, कमेंट के जरिए अपना सुझाव जरूर बताइएगा दोस्तों। मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार, आपके अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। देखते रहे अनुपमा को स्टार प्लस पर और एटीएम डिजिटल पर, हॉटस्टार पर, पात्र के सारे को टाइम्स ऑफ मीडिया पर। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।